नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर लगाया करें। सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच जो है वो 7 जुलाई से शुरू और 399 रुपए इसकी जो है वो फीस रखी गई है। सीईटी 10+2 की अगर हम बात करें तो मात्र 699 रुपए और 899 रुपए में ग्रेजुएशन का कोर्स। और ज्यादा जानकारी के लिए आप 869691 पर संपर्क कर सकते हैं और मार्केट में अपनी सीईटी की बुक भी उपलब्ध। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में युवाओं को जमीनी स्तर पर खेलों से जोड़ने तथा खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री युवा सुयोग पहल के प्रारंभिक चरण में निम्न में से कौन से खेल शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान में युवाओं को खेलों से जोड़ने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक पहल शुरू की गई है और उसका नाम आता है मुख्यमंत्री युवा सुयोग। अब इसके अंतर्गत जो खेल शामिल किए गए हैं वो खेल कौन कौन से हैं? वो है आपके क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी। मुख्यमंत्री युवा सुयोग पहल और उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी हमारे राजस्थान के युवाओं को जमीनी स्तर पर इन खेलों से जोड़ने व खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है वो इसको शुरू किया गया। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा सुयोग पहल। उद्देश्य है युवाओं को जमीनी स्तर पर खेलों से जोड़ना तथा खेल प्रतिभाओं को निखारना। शुरुआत अगर पूछे तो 10 जुलाई 2026 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पूरे राजस्थान में नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वयन विभाग है युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान। युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 10 जुलाई 2026 से मुख्यमंत्री युवा सुयोग पहल का शुभारंभ किया गया और आयोजन हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। प्रारंभिक खेल कौन कौन से हैं? तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी। अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में 10 जुलाई 2026 को कहां से, तो जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया गया। तो इसका मतलब है प्रथम चरण के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले का बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी ये खेल जो है वो शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट, 8 से 13 सितंबर 2026 तक चीन के चेंगडू में आयोजित होने वाली बैडमिंटन एशिया अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपुर के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? आयोजन कब होगा? सितंबर 2026 में। कहां होगा? चीन में। कौन सी प्रतियोगिता? बैडमिंटन एशिया अंडर 15 व अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप। और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे राजस्थान का जयपुर शहर और जयपुर के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की बात करें तो नाम आता है अंशुमान चौधरी, अनवी राठौड़ और मनन शर्मा। इन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो अंशुमान चौधरी, अनवी राठौड़ और मनन शर्मा बैडमिंटन से संबंधित हैं। बैडमिंटन एशिया अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अगर पूछे तो 8 से 13 सितंबर 2026 कहां होगा? तो चीन में। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर और जयपुर के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। उनमें एक है अंशुमान चौधरी, अनवी राठौड़ और मनन शर्मा। अंशुमान चौधरी अंडर 17 बॉयज सिंगल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनवी राठौड़ अंडर 15 और अंडर 17 गर्ल्स सिंगल में भारत का प्रतिनिधित्व और मनन शर्मा अंडर 15 मिक्स डबल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे ये खिलाड़ी वहां कोई अवार्ड जीतेंगे फिर ये दोबारा चर्चा में आएंगे। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के
निपटारे तो किन 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? एक समझौता हुआ है 4 राज्यों के बीच, नर्मदा अवार्ड के लंबित जो भुगतान है, जो पैसा है, उसके निपटारे हेतु कब हुआ? 7 जुलाई 2026 को। कहां? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अगर हम बात करें तो उनमें आता है अपना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना समझौता 2026 कब हुआ? 7 जुलाई 2026 को। कहां हुआ? नई दिल्ली में। किसके तत्वाधान में? तो अमित शाह के तत्वाधान में। समझौते का जो विषय था वो था नर्मदा परियोजना से जुड़े दशकों पुराने लंबित वित्तीय भुगतान, भूमि मुआवजा तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी विवादों का समाधान। समझौते का स्वरूप हुआ एक मुश्त निपटान के माध्यम से राज्यों के बीच लागत साझा करने एवं लंबित देय राशियों का निपटारा। शामिल राज्य में हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री: राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी, गुजरात से भूपेंद्र पटेल जी, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979 में अवार्ड के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जल आवंटन किया गया था। तो 1979 में अवार्ड के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और उसी के तत्वाधान में वर्तमान में हुआ निपटारा। नेक्स्ट, राजस्थान में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए पहली बार भारत सरकार के दिशा पाठ्यक्रम, दिशा मॉडल के तहत आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कहां आयोजित की गई? राजस्थान में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल? दिशा पाठ्यक्रम, दिशा मॉडल, राज्य स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और ये कार्यक्रम का आयोजन अगर देखें तो हमारे राजस्थान के जयपुर में हुआ। पहली बार राजस्थान में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के दिशा पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला 3 दिवसीय कब से कब तक? 7 से 9 जुलाई 2026 तक। कहां हुआ? जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी में, जिसमें राजस्थान के 25 जिलों के 62 विशेष विद्यालयों से आए 110 विशेष शिक्षक। और प्रशिक्षण का उद्देश्य था बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को आधुनिक शिक्षण एवं पुनर्वास तकनीकों का प्रशिक्षण देना। कार्यान्वयन: दिशा पाठ्यक्रम को राजस्थान में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धति तथा बेहतर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो शिक्षा और आवास पूर्व में लागू राज्य, 8 राज्यों में ये लागू है। तो इसका मतलब है कि राजस्थान जो है वो कौन सा है? 9वां राज्य है, 9वां स्टेट है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों में। तो इसका मतलब है कि राजस्थान अगर देखें तो कौन सा है? 9वां। नेक्स्ट, झुंझुनू जिले की लांबी अहीर पंचायत की हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का चयन किस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हुआ है? हॉकी वाली सरपंच काफी चर्चा में रही थी। नाम आता है नीरू यादव। किस पंचायत की है? लांबी अहीर पंचायत। कहां है? झुंझुनू। और उसका चयन अगर देखे तो एक कार्यक्रम में हुआ है, और वो कार्यक्रम है ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026। झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच है नीरू यादव, जिसे हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। और नीरू यादव का चयन हुआ है ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर एंड पैनलिस्ट के रूप में हुआ है। और उनका जो चयन हुआ है वो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा यूएन वीमेन इंडिया द्वारा किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था वो केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ। सम्मेलन में नीरू यादव ने ग्रामीण भारत
एवं राजस्थान के विकास मॉडल को ब्रिक्स मंच पर प्रस्तुत किया। इससे पहले नेहरू यादव संयुक्त राष्ट्र यूएन के वार्षिक सम्मेलन में जो आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस्ड क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक ऐतिहासिक समझौते पर किस राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किए, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब देखो, देश का पहला राज्य और राजस्थान करंट अफेयर है, तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान। क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। राजस्थान की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौता हुआ 2026। समझौता कब हुआ? 8 जुलाई 2026 को। मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में। और समझौते का नाम देखें तो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस्ड क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और समझौता किन के बीच हुआ? राजस्थान सरकार और आईएसए के बीच में हुआ। और राजस्थान की उपलब्धि आईएसए के साथ यह समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा? अपना राजस्थान। आईएसए के सदस्य देश 128 देशों का है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, जिसमें ऊर्जा सचिव है राजस्थान की आरती डोगरा। इन्होंने हस्ताक्षर किए। आईएसए के महानिदेशक है आशीष खन्ना, इन्होंने जो है वो हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2030-35 की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का एनर्जी ट्रांजिशन प्लान तैयार करना। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में कहां किया जाएगा? कब होगा? 16 जुलाई 2026 को विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। और इसका आयोजन अगर देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में आयोजन होगा जयपुर में। कहां होगा? जयपुर में। तो कार्यक्रम जिसका नाम है विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन कब होगा? 16 जुलाई 2026 को। कहां होगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। आयोजक कौन करवा रहा है? भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें सह अध्यक्षता किसकी है? श्री प्रिया रंगनाथन जो विदेश मंत्रालय की सचिव है, श्री वी निवास जो राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव है। तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। और विदेश मंत्रालय के सचिव कौन है? श्री प्रिया रंगनाथन। उद्देश्य है सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, फर्जी एजेंटों तथा अवैध प्रवासन से बचाव की जानकारी देना, विदेश मंत्रालय की काउंसलर, पासपोर्ट, वीजा तथा प्रवासी भारतीय संबंधी योजनाएं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ अगर पूछे कब हुआ, तो 2017। और राजस्थान में इसका आयोजन जो है वो पहली बार हो रहा है। राजस्थान में इसका आयोजन जो है वो क्या हो रहा है? पहली बार आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा जिले में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के किस जिले में? तो कोटा में। किस टाइगर रिजर्व के नीचे? मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे। कितनी लंबी ट्विन टनल? 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल जो है वो बन रही है। और यह भारत की पहली 8 लेन वन्यजीव सुरंग है। कितनी? 8 लेन जो है वन्यजीव टनल है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कहां? कोटा में। टनल की लंबाई अगर पूछे कितनी है, तो 4.9 किलोमीटर। और भारत की पहली 8 लेन वन्यजीव टनल है। और यह परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वडोदरा खंड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों विशेषकर बाघों की प्राकृतिक आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखना। वाहन टनल के अंदर से गुजरेंगे, जबकि वन्यजीव टनल के ऊपर प्राकृतिक मार्ग से आवागमन करेंगे। निर्माण तकनीक में 3.3 किलोमीटर भाग पूर्णतः भूमिगत है और 1.6 किलोमीटर भाग कट एंड कवर के रूप में निर्मित है। नेक्स्ट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट का तृतीय
संस्करण 3 जुलाई 2026 को कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? 3 जुलाई 2026 तीसरा संस्करण नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, और ये अगर देखें तो राजस्थान में जयपुर नगर निगम परिसर में हुआ। कहां हुआ? जयपुर नगर निगम परिसर। नेशनल यूथ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का कौन सा संस्करण? तृतीय संस्करण, जिसके अंतर्गत देखें तो आयोजन हुआ 3 जुलाई 2026। आयोजन स्थल जयपुर नगर निगम परिसर जयपुर के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना। आयोजक हुआ युवा साथी संगठन एवं सहयोगी संस्था मंच मिनिस्ट्री के द्वारा। देश के 25 राज्यों से जो है वो युवा है, उन्होंने भाग लिया। प्रतिभागियों ने पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संसदीय शैली में समसामयिक विषयों पर चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में थे अरुण चतुर्वेदी और विशिष्ट अतिथि थी दिया कुमारी। इन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर युवाओं का उत्साह वर्धक किया। नेक्स्ट, लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 15 से 17 सितंबर 2026 तक कहां किया जाएगा? कब? 15 से 17 सितंबर 2026। कौन सा 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन कब? लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, और इसका आयोजन होगा जयपुर में। कहां होगा? जयपुर में होगा। 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन 15 से 17 सितंबर 2026 तक कहां होगा? जयपुर में। किस अवसर पर? लोकतंत्र दिवस के अवसर पर, और जिसमें राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जो हैं वो उद्घाटन संबोधन जो है वो करेंगे। और थीम जो है वो क्या रखी गई है? लैंगिक समानता। मुख्य उद्देश्य है युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं, नेतृत्व क्षमता तथा संवैधानिक जागरूकता का विकास करना। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, सीमा सुरक्षा बल राजस्थान द्वारा जोधपुर में आयोजित प्रथम स्पंदन खेलो इंडिया राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो अंडर 19 का जैसलमेर अकादमी ने स्वर्ण पदक और अंडर 17 का सीकर ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट बनने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? राजस्थान की पहली महिला कौन है? किस जिले की है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन तक ये क्लास पहुंचे। रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो दोनों लाइव बैच जो है वो आपके 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, और इसी कोर्स के साथ बुक सेट जो है वो आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए 8696 स्थान में 2121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। EORO फर्स्ट पेपर जीके का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसकी फीस है मात्र 1199 रुपए के अंतर्गत। और रीट और सीईटी का 14 जुलाई से बैच ऑफलाइन शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए या अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98 750 76 725। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।